ओके। अब यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है। सर आपने तो उधर 68 क्यों लिखा? 32 से चालू हुआ था, 32 तक चलना था, खत्म हो जाता 63 पे, बीच में कुछ और आ गया होगा। नहीं भी आता, हमें क्या पता, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहीं पे भी अच्छा, कुछ भी आ सकता है। ओके। सिर्फ एक चीज को छोड़ के, अरेज को, क्योंकि अरे में आपको सिखाया गया है कि अरे में कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मैंडेटरी होता है ना? वेरी गुड। ठीक है, ये फोटो मैंने सेव कर ली है। अब अपन आगे चलते हैं और समझते हैं कि एड्रेसेस क्या होते हैं। इसको पढ़िए। ठीक है, पढ़ लिया तो समझाइए। जो भी हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं वो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? डेटा टाइप्स या फिर वेरिएबल, जो भी नाम हम इन चीज़ों का रखते हैं वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट ए, तो ये ए एक आइडेंटिफायर है। वेरी गुड। जो भी आइडेंटिफायर है उसमें जो भी मेमोरी एलोकेट होती वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जैसे अपन इससे पहले अभी डिस्कस कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है 4 बाइट का इंट हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट में ये जो एड्रेसेस हैं ये मेरी फिजिकल मेमोरी मतलब रैम को रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिफायर्स। एंड देन फर्स्ट पॉइंट इज जो भी मेरी मेन मेमोरी होती है उसमें इन आइडेंटिफायर्स तो पर्टिकुलर एड्रेसेस अलॉट दिए जाते हैं जिनके थ्रू ये जो भी मेरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब। यप। ओके। और कोई कुछ कहना चाहेगा? किसी को कोई डाउट? सर आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स सेम चीज़ मानते हैं ना? हम्म। पर क्या एक फंक्शन का नाम एक वेरिएबल है? हाँ। फंक्शन का नाम एक वेरिएबल है? हाँ, कुछ भी रख नहीं। सकते हैं। नहीं, जो हमें वेरिएबल लगता है वो वेरिएबल नहीं। मतलब हमें क्या लगता है वेरिएबल, वाई एक वेरिएबल है, वाई इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 15, कुछ भी वैसे नहीं। अच्छा, प्रोग्रामिंग कोड लैंग्वेज के की हिसाब से, भाषा में। अच्छा ओके। हाँ, तो जैसे क्या मैं किसी फंक्शन का फंक्शन को नाम? वेरिएबल में तो करा सकती हूँ, क्या? बट मैं किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर तो करा सकती हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं कह सकती कि मैं फंक्शन को वेरिएबल कह सकती हूँ ऐसा? फंक्शन को वेरिएबल में नहीं स्टोर कराया जाता है, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कराया जाता है। फंक्शन एक वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की डेफिनेशन है, ए वेरिएबल इज अ वेरिएबल इज अ प्लेस होल्डर। अब मैं आइडेंटिफायर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। अ वेरिएबल इज अ प्लेस होल्डर फॉर अ वैल्यू ऑफ अ गिवन डेटा टाइप। इंटीजर का वेरिएबल है तो वो प्लेस होल्डर है, यानी कि जगह है, खाली स्थान है। किसके लिए? इंटीजर के किसी वैल्यू के लिए, 15, 28, 35, ऐसा। समझ आया? डाउट क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़े। ये वाली स्लाइड सबको समझ आ गई? बहुत बढ़िया। साइज ऑफ एंड एम्परसैंड, इसको एम्परसैंड भी बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है। साइज ऑफ आपने इस्तेमाल करके देखा है? यस सर, कल ही किया है, सॉरी परसों ही करवाया था आपने क्लास में। अच्छी बात है। और
एम्परसैंड वाला सिंबल जो कि 7 के ऊपर शिफ्ट दबाने से आता है, वो वाला कभी इस्तेमाल किया है ईशान सर ने कोड में? क्लास में बताया है। वेरी गुड। ओके, मैं परेशान हूँ एक्सपेलिब्रो से, वो अच्छे से चल रहा है इसलिए। moment। होपफुली अच्छे से चलना चाहिए। तो आ, हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे साइज ऑफ बताइए वॉइड फन वन, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? 32 बाइट्स। वेरी गुड। यही सिंटैक्स होता है जो मैं लिख रहा हूँ, यही सिंटैक्स होता है साइज ऑफ को एक फंक्शन पर इस्तेमाल करने का। तो ये आंसर क्या देगा? 32। ओके, अब अगर मैं कहता हूँ आपसे एड्रेस ऑफ ए बताने के लिए, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? आपको क्या लगता है? 12 से 32 के बीच में कुछ भी आ सकता है। ओके। 12 आएगा। ओके, और कोई कुछ आंसर देना चाहते हैं? ओके, 12 क्यों आएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने जब आपको बताया था कि ये 12, 32, 68, 119 है लिख रहा हूँ, क्या मैं इनको एड्रेस बोल लूँ? आपने बोला था हाँ, बोल सकते हैं, ठीक है, बोला था। जब आपने खुद ही बोला है कि 12 जो है वो ए का एड्रेस है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ एड्रेस ऑफ ए क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 12। वेरी गुड। अब अगर मैं एड्रेस ऑफ सी आपसे पूछता हूँ तो वो क्या होगा, क्या लगता है आपको? 31 से पहले वाला। एग्जैक्टली, मोर देन 12, लेस देन 32। हाँ, निकाल लो, चार्ज हो गया। हाँ, हो गया। हाँ, तो लेस देन 12, ग्रेटर देन 32, करेक्ट। हम्म, ठीक है। एड्रेस ऑफ ए में क्या मैं 12 लिख दूं? सब लोग सहमत हैं? ओके, तो आपको साइज ऑफ और एड्रेस ऑफ तो पहले से ही आता था, इसको पढ़िए एक बार। ज्यादा बड़ा नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, ये समझ आया। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से एक वेरिएबल इस धरती पर, जिस तरह से एक वेरिएबल इंट ए स्टोर कर सकता है एक वैल्यू जिसका कि डेटा टाइप है, हाँ, वैल्यू ऑफ टाइप इंट स्टोर कर सकता है, करेक्ट? करेक्ट, वेरी गुड। उसी तरह से क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ होना चाहिए था जो कि, क्योंकि ए का एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, ए का एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज हमने यहाँ पर देखी, कर रहा है ना?
तो क्योंकि एक एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या दुनिया में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए थी जो कि एक एड्रेस को स्टोर कर सके? अगर होती तो अच्छा रहता कि बुरा रहता? अच्छा रहता। हाँ, क्यों अच्छा रहता? ताकि हम उसको एक्स अगर हम देख सके कि क्या है उसका है एड्रेस। रोहित, आप बताइए। एड्रेस मैनिपुलेट निकिता, आप बताइए। हर तरीके से मॉडिफाई कर सकते हाँ, आप बताइए। एड्रेस मैनिपुलेशन दे तो आम आता। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बहुत बढ़िया, सब में सही होता है। ठीक है, तो आपको जान के खुशी होगी, बधाई हो कि ऐसा कुछ है। उसका सिंटैक्स होता है इन स्टार पी ए। ठीक है। अब पी ए क्या है? एक नाम है, आइडेंटिफायर है, वो मैं कुछ भी रख सकता था। ये मानते हैं सब लोग? ओके। पी ए क्या है वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। पी ए इज ए पॉइंटर टू ए वेरिएबल ऑफ टाइप int। ठीक है। ओके, ये समझ आ गया यहाँ तक? पक्का? ठीक। अब क्या आपको अंदर से ये आवाज आ रही है कि जब ए का कोई एड्रेस है, फन वन का कोई एड्रेस है, माई क्लास का कोई एड्रेस है, तो पीए का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा? होगा। जब ए के एड्रेस को स्टोर किया जा सकता है, फन वन का एड्रेस देखा जा सकता है, तो पीए का भी एड्रेस देखा जाना चाहिए, स्टोर किया जाना चाहिए, है ना? वेरी। तो आपको जान के और खुशी होगी कि ये भी एग्जिस्ट करता है और इसका सिंटैक्स होता है ऐसा। ठीक है। अब यहाँ पर क्यू पीटीआर ए फिर से एक आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर की जगह पे कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है। दिस इज व्हाट ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर ऑफ टाइप int। ठीक है। ओके। अभी बस आपको ये समझना है कि अगर int a लिखा है तो वो एक वेरिएबल है जो कि क्या स्टोर करेगा? वैल्यू ऑफ डेटा टाइप int। है ना? यहाँ पे वैल्यू की जगह वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप int। अगर स्टार int स्टार लिखा हुआ है तो वो एक पॉइंटर है टू ए वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप int। और अगर int स्टार स्टार लिखा हुआ है तो वो है एक पॉइंटर टू ए पॉइंटर ऑफ डेटा टाइप int। इतना समझ में आता है? Very good। इस फोटो को भी सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये डाउनलोड। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? पक्का? ठीक। अब अब इसको पढ़िए। ठीक है, जो आप अभी देख के आ रहे हैं उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसमें। क्या कोई समझा सकता है स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है?
बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। नीचे जो कोड लिखा है उसको ठीक है। अंशुम आप बताइए, नीचे जो कोड लिखा है उसको समझाइए। यस सर। सर इस कोड में सर ये इंटेंट गल अच्छा ओके। इसमें सबसे पहले अपन ने एक इंट वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल लिया है आइडेंटिफायर, जिसका अपन ने नहीं, एड्रेस वेरिएबल, ये वेरिएबल वेरिएबल है। ओके वेरिएबल आइडेंटिफायर है इंट var, जो कि किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को। क्या सर? आइडेंटिफायर क्या है, इंट var। इंट var एक आइडेंटिफायर है जो कि एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके, तो इसमें हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप है इंट। फिर हमें इंट ये जो इंट वेर करके जो वेरिएबल है इसका एड्रेस हमने एक एस्ट्रिक पी इंट वेर में स्टोर करा दिया है। उसके बाद ये एक पॉइंटर है। अब हमें एक पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर कराना है तो हम एक डबल पॉइंटर लेंगे। दोनों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका ही जो डेटा टाइप है सेम है, और इसका भी अगर पॉइंटर का भी अगर हम एड्रेस स्टोर करा रहे हैं उसमें भी अपन एम्परसेंड वाला ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ऊपर वाले में भी कर रहे थे। बिल्कुल सही। ठीक है, निकिता आप बताइए। यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया है और एक पॉइंटर है और एक डबल पॉइंटर है। जो पॉइंटर है पी इंट वार में, उसमें मैंने उसकी इंट वार की एड्रेस स्टोर कराया है, और जो डबल पॉइंटर है उसमें मैंने पी इंट वार का एड्रेस स्टोर कराया है। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है? यही है कि इंट इंट वैर नाम का एक वेरिएबल है जो इंट डेटा टाइप का है, तो हम पी इंट वेर नाम का एक पॉइंटर बना रहे हैं जिसमें हम उसी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। तो हमने इंट वेर के एड्रेस स्टोर करा दिया एम्परसेंड साइन लगा के, और फिर हम पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर करा सकते हैं डबल पॉइंटर में। तो डबल पॉइंटर हमने बना दिया QPTR इंट वैर, और उसमें हमने पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर करा दिया, तो उसके लिए एम्परसेंड आगे लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। और कोई कुछ बताना चाहता है? All the सर इसमें यही points है were कि हमने included except एक मिनट, दो में आप बोलिए पहले। see all the points were included in the previous explanation except that जो double pointer है it will finally point to the first like the value which is in the first pointer. लाइक डबल पॉइंटर के अंदर जो फर्स्ट वाले पॉइंटर का एड्रेस है देन उस वाले पॉइंटर के अंदर जो है वो फाइनल वैल्यू का एड्रेस है इंट var का। सो डबल पॉइंटर विल एक्चुअली लाइक फाइनली इट विल पॉइंट टू द वैल्यू इंट var. ठीक है, और कौन बोल रहा था? कोई और भी बोलने जा रहा था? नहीं, किसी को नहीं बोलना। आगे बढ़े। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल सही बोला, सभी ने सही बोला। इंट var एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। स्टार पी इंट var एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है जिसको कि इनिशियलाइज किया गया है विथ ए with the address of a variable of integer type int var. int star star q ptr int var एक डबल पॉइंटर है जिसको कि इनिशियलाइज किया गया है with the address of p int var which is a pointer of type int which has the address of int var. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं लिखता हूँ int a equals to 5, फिर मैं कहता हूँ cout 5 handle और cout a handle, तो क्या आउटपुट आएगा? 5 और 5।
ओके 5 और 5 ओके, कोई सर बता ऊपर सकता वाले है में ऐसा? सर डबल कोट्स में करते तो ही 5 आएगा ऐसे। नहीं, ऐसे भी फाइव होगा। डबल कोट्स में करते तो स्ट्रिंग प्रिंट होती, सिंगल कोट में किया है कॉन्स्ट कैर स्टार प्रिंट होता बेसिकली, और सिंगल कोट में करते तो कैर प्रिंट होता, और बिना कोटेशन के किया है तो एंड प्रिंट होगा। ये देखिए, 5 पे हवर करेंगे, एंड 5, वो एक्सप्लिसिटली बता रहा है, पॉपअप में वो एक्सप्लिसिटली बता रहा है कि इसका डेटा टाइप क्या है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा, उसके कारण अगर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं होगा तो मैं बता, ठीक है। क्या कोई ये बता सकता है ऐसा क्यों होगा? मैं बताता हूँ, चलिए। ए के अंदर 5 ही लिखा हुआ है ना, तो ए भी तो 5 ही है, बस उसका एक दूसरा नाम है। ये बोलना सही होगा कि गलत होगा? वेरी गुड। तो रन करके भी देख लेते हैं आप लोगों की सहमति के लिए। तो ये देखिए 5 और 5 आ गया है। ओके, अब एक काम करते हैं, एन स्टार पी ए, ये क्या है? पॉइंटर। पॉइंटर। वेरी गुड। पी ए के अंदर हम एड्रेस डाल देते हैं ए का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पी पॉइंट्स, यहाँ पर हम लिखते हैं कि पी पॉइंट टू ए, पॉइंटर है तो पॉइंट ही करेगा। नहीं समझे? बॉलर होता है बॉलिंग करता है, विकेट कीपर होता है विकेट कीपिंग करता है, तो पॉइंटर है पॉइंट करेगा। वेरी गुड। एंड basically PA points to A, and A is explicitly mentioned in mentioned in its identifier, है ना? आप लोग देख पा रहे हैं ना कि पी ए के आगे ए लिखा हुआ है, और पी किसको पॉइंट कर रहा है? ए को ही। समझा? बस एक ही। सर दोबारा रिपीट कर सकते हैं प्लीज? पी ए एक पॉइंटर है जो कि ए को पॉइंट कर रहा है। पी ए के नाम में ही ए आ रहा है, उसका नाम ही बता रहा है कि वो किसको पॉइंट कर रहा है। ये आपको कोड के अंदर दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड। तो इस तरह से वेरिएबल्स का नाम देना एक अच्छी बात होती है। दिस इज ए गुड प्रोग्रामिंग। बस इतना ही बताना चाह रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सी आउट करता हूँ एड्रेस ऑफ ए हैंडल, और फिर मैं सी आउट करता हूँ पी ए हैंडल, तो क्या मैं सी आउट 5 सी आउट ए वाले लॉजिक से ये कह सकता हूँ कि एम्परसैंड ए और पी ए का जो भी आउटपुट आएगा दोनों सेम आएंगे? हाँ। ओके, रन करके देखो, सेम आया। 0x लिखा है मतलब ये बताता है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू है, बड़ी सी वैल्यू है। हेक्साडेसिमल है तो और भी बड़ी होगी क्योंकि मेरी रैम बड़ी है। पर मुद्दा ये है कि दोनों वैल्यू सेम है ना? यस इसमें सर। स्टार नहीं लगाएंगे ना अभी, अगर एड्रेस चाहिए तो स्टार नहीं लगाएंगे, है ना? अगर स्टार लगाएंगे तो कोई और वैल्यू आएगी ना? अगर स्टार लगाएंगे तो कोई और वैल्यू आएगी, वो वैल्यू होगी 5। उस पर अभी अपन आएंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। मैं एक बार सी आउट एंड और कर देता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ एक डबल पॉइंटर। क्यों? ये एक डबल पॉइंटर है, तो ये किसका एड्रेस स्टोर करने के केपेबल है? किसी पॉइंटर का जो इंट टाइप का हो। वेरी गुड। अब जिस तरह से मैंने पहले किया था उसी तरह से अभी अगर मैं सी आउट करता हूँ
अभी अगर मैं सी आउट करता हूँ एम्परसैंड ऑफ पी ए और मैं सी आउट करता हूँ क्यूबिक, तो जिस तरह से पहले आंसर सेम आया था इस बार भी सेम ही आएगा ना। वेरी गुड, रन करके देखते हैं। ये देखिए सेम आया है ना। एक और चीज देखिए कि पिछले इस इसके पहले जो आउटपुट आया था जो कि ये था, इससे बदल चुका है आंसर, राइट। ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई बता सकता है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमने दोबारा से रन किया प्रोग्राम को, तो वो दोबारा से रैम में गया और एग्जीक्यूट हुआ और रैम के बाहर आ गया। इसके पहले वो एक बार रैम के अंदर जाके एग्जीक्यूट होके बाहर आ चुका था। उस समय पर रैम के अंदर जो जगह खाली थी अप्रोप्रिएटली उस जगह पर ये किया था, इस समय पर जो जगह खाली है ये उस जगह पर जाएगा, है ना। इसको जहां पर भी रैम में जगह मिलेगी ये वहां पर जाएगा और वहां पर एग्जीक्यूट होगा। ये कौन डिसाइड करता है रैम में कहाँ पर जाएगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको दोबारा रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। फिर से चेंज हो गया। मुद्दा ये नहीं है कि एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, मुद्दा ये है कि एम्परसैंड ए एंड पी ऑफ ए का एड्रेस और एम्परसैंड पी ऑफ ए एंड क्यू पी टी आर ए का एड्रेस सेम। ये बात भी बहुत ताज्जुब की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यू पी टी आर ए के अंदर हमने एड्रेस ऑफ पी ए डाल रखा है एंड पी ए के अंदर हमने एड्रेस ऑफ ए डाल रखा है। ठीक है, ठीक है, ये बात सबको समझ आती है? कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? क्योंकि पॉइंटर्स है एक कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट। क्या नहीं समझ आया? कंफ्यूजिंग नहीं हुआ? ठीक है, बात। किसी को अब यहाँ पे कुछ बोलना है, कोई डाउट पूछना है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डी रेफरेंस ऑपरेटर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि अगर स्टार लगा देते तो क्या हो। तो चलिए अब अपन एक्सकैलिबर का ट्राई करेंगे। ठीक है, यह है इंट ए, इसके अंदर वैल्यू है 5। ठीक है, रैम के अंदर इसका कुछ एड्रेस होगा, है ना। मैं ये कहता हूँ, मान लेते हैं कि जो एड्रेस है वो है 104x। ठीक है, एड्रेस है, कुछ भी हो सकता है, अभी हमने देखा 2-3 बार रन करके देखा अलग अलग एड्रेस आ रहा है। मैं कहता हूँ कि वो एड्रेस है 104x। ठीक है, ओके। हमने एक पॉइंटर बनाया था एन स्टार पी ए। ठीक है, उसका एड्रेस मैं कहता हूँ, प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर कहीं भी हो सकता है, मैं कहता हूँ 116x। पीए के अंदर वैल्यू क्या होगी ये कौन बताएगा? वेरी गुड, क्यों? 04x। पॉइंटर टू ए। पॉइंटर है वो एक, इसलिए। वेरी गुड, अब ये एरो इधर पॉइंट कर रही है ना। यस सर। आपको समझ में आ गया पॉइंटर क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो पॉइंट करता है, ठीक है, उसकी तरफ पॉइंट करता है। वेरी गुड। हमने ऐसे ही एक और चीज बनाई थी, वो क्या थी, तो याद दिला सकते हैं? डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर। वेरी गुड, वो था इन इन स्टार स्टार क्यू टी टी आर ए। ये जो डबल पॉइंटर है, लेट अस से ये मेमोरी के अंदर एक एड्रेस जो कि हाँ 128x उस पर स्टोर है। ठीक है,
ठीक है, क्यू पीटीआर ए के अंदर क्या होगा? 1166x। क्यों होगा सबको पता है? यस सर। वेरी गुड, ओके। अब क्या मैं ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके और बहुत सारे नहीं बना सकता? ऐसे ऐसे, मैं फिर एक और आ जाएगा ऐसे पॉइंट करे, फिर एक और आ जाएगा ऐसे पॉइंट करे, ऐसे करके बहुत सारे नहीं बना सकता? यस सर, बना सकते हैं। लॉजिक तो कहता है कि बना सकते हैं, मैंने आप लोगों को धोखा भी दिया, मैंने आपको बताया कि इंटीजर स्टोर करने वाला होता है, इंटीजर का एड्रेस स्टोर करने वाला होता है, उसका भी एड्रेस स्टोर करने वाला होता है, पर इसका एड्रेस स्टोर करने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं आता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से लिखी गई है। ठीक है, सर किसका एड्रेस? डबल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने वाला कोई वेरिएबल नहीं होता है, क्यों नहीं 3 होता है? क्योंकि पॉइंटर भी तो प्रोग्रामिंग होगा। लैंग्वेज, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही ऐसी लिखी गई है। 3 पॉइंटर्स भी तो होते हैं ना? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा, ना मैंने देखने की कोशिश करी। वाह, अच्छा जी, होते हैं, होने लग गए होंगे। हम्म, ओके, ठीक है। कोड रन करने से और इंटरनेट के उससे तो पता चल रहा है कि होते हैं, चार का पता करते हैं। वेरी गुड, समझ गए मैं, हाँ ठीक है। आज सुबह जब आपकी क्लास ले रहे थे उसके पहले जो डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें मैं बात कर रहा था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक फीचर के बारे में, सी सी प्लस प्लस में एक फीचर के बारे में, कि उसमें ऐसा होता है। सी में आप इस तरह से जा सकते हैं मल्टीपल पॉइंट लेवल्स तक। तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सी पे, हाँ बहुत अच्छी बात है, हो सकता है ना, वही बात चल रही थी। अ, हालांकि उसको हमें कवर नहीं करना है। कवर इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो होते नहीं है, कवर इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो काम के नहीं। ठीक है, काम के मतलब ना तो कभी आपको एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही कभी आपको, हाँ, क्या बोलते हैं, जब आप कोई कोड बेस देखेंगे, तो जैसे amazon का कोड बेस होता है, AWS वगैरह का, है ना, तो जब मेटा का कोड बेस है, फेसबुक का, तो जब कभी आप कोड बेस देखेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आएगी जरूरत है उसकी। अच्छा, तो ठीक है, होते हैं ट्रिपल पॉइंटर्स, क्वाड्रुपल पॉइंटर्स, पेंटागोनल पेंट्रपल पॉइंटर्स होते हैं, तो अच्छी बात है। उनका भी लॉजिक सेम ही चलेगा, ये बात समझ में आती है कि? ठीक है, सेम कैसे चलेगा? जैसे जैसे एक डबल पॉइंटर सिंगल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है, वैसे ट्रिपल पॉइंटर डबल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब जो हम बताने जा रहे थे उस पर वापस आते हैं। ठीक है, अगर पी ए एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है ए की तरह, तो क्या लॉजिकली हमको ये समझ में आता है कि पी ए से ए तक पहुंचने का कोई रास्ता होना चाहिए?
वेरी गुड। ओके, तो पीए से ए तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको कहते हैं डी रेफरेंसिंग, या फिर ओके, डी रेफरेंसिंग से हमें क्या मिलेगी? वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई पी ऑफ ए। व्हाट इज द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई पी ऑफ ए? पी ऑफ ए के अंदर कौन सा एड्रेस पॉइंट किया जा रहा है? ए का एड्रेस 104x 104x एड्रेस पे चलते हैं। उस एड्रेस के अंदर क्या स्टोर्ड है, वैल्यू क्या है? 5. 5. तो अगर मैंने डी रेफरेंस किया होता पी ऑफ ए को, स्टार ए मतलब कि डी रेफरेंस करना, पी ऑफ ए को डी रेफरेंस किया होता तो क्या मिलता? 5। करेक्ट। डी रेफरेंस करना समझ में नहीं आया, मतलब क्या हुआ? स्टार स्टार जो होता है एस्टरिस्क, एस्टरिस्क को कहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। व्हाट डज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर डू? इट गिव्स यू द वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाय इट्स ऑपरेंड। अभी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का ऑपरेंड क्या है? पी ऑफ। तो उस पर जो एड्रेस है, जो वैल्यू है, उसके अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो हमें ला करके देगा कौन? एस्टरिस्क, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। समझ आया? लेकिन पॉइंटर है ना, पॉइंटर है, तो पॉइंटर के अंदर पॉइंटर आ ही सकता है। डी हाँ, पॉइंटर ही डी रेफरेंस होता है। पॉइंटर तो पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर है और वो एड्रेस पॉइंट करेगा उस वैल्यू को और वैल्यू डिस्प्ले होगी। नहीं, पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एड्रेस पर, तभी वो स्टोर्ड है। पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है वो उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है वो उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी किसमें? स्टार में, यानी कि डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर में। ओके सर। तो पीए के अंदर कौन सा एड्रेस है बताइए मामले? ए का एड्रेस है 104x। और उस एड्रेस पर वैल्यू क्या है? 5. तो स्टार पी में आउटपुट क्या आना चाहिए? 5 5. वेरी गुड। 5 अब अगर हम लोग अगर हमें क्यू पीटीआरए को डी रेफरेंस करना होता है ना, तो बताइए क्या होता, क्या लगता है क्या होना चाहिए? जैसा लॉजिक अपन ने पिछले क्वेश्चन में लगाया था वही वही लगाइए। पहले तो देखिए कि एड्रेस क्या है, उस एड्रेस पर जाइए और उस एड्रेस में जो वैल्यू लिखी हुई है वो बताइए। सर अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी 5 ही आएगा। 4x। एक रिद्धि, पहले आप बताइए। हेलो। सर मैं ये कह रही थी अगर मैं अ, अच्छा पे स्टार लिखा हुआ है, ओनली स्टार स्टार होना चाहिए ना? नहीं, QPTRA। नहीं, मैंने सिर्फ स्टार लिखा है। अच्छा। हाँ, तो क्या होगा? ठीक है, आप ये कहना चाहती थी कि वहां पे स्टार स्टार होना चाहिए, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो कर देते हैं। आप बताइए, आप बताइए क्या होगा? तो भी सर 5 ही प्रिंट होना चाहिए क्योंकि वो स्टार स्टार QPT जो हमारा स्टार डबल पॉइंटर है वो हमारे सिंगल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, और वो जो पॉइंट कर रहा है वो ए को पॉइंट कर रहा है, उस पर वैल्यू 5 है। ठीक है, आपका कहना है कि स्टार स्टार के पीछे पे 5 आएगा, कुछ गलत नहीं है इसमें, सही बोला। मान्य आप ठीक है, और कुछ बोल रहे हैं? नो सर। ठीक है, मान्य आप बताइए। आना चाहिए, लेकिन अगर सिंगल स्टार है तो उसमें तो 104x आना चाहिए ना।
1004। ठीक है, अंशुम आप बताइए। सर मुझे भी ये डाउट है कि स्टार पी ए से 5 थोड़ी एक्सेस कर पाएंगे। स्टार पी ए में तो एंड ऑफ ए स्टोर करवाया था हमने। हाँ, नहीं, आपने पीए में एंड ऑफ ए स्टोर करवाया था, एम्परसैंड होता है, पीए में एम्परसैंड ऑफ ए स्टोर करवाया था। स्टार पी में स्टार एम्परसैंड ऑफ ए होगा, यानी कि वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ। देखिए, मैं आपको बहुत सही डाउट पूछा है आपने। पीए के अंदर क्या है? एम्परसैंड ऑफ ए, ठीक है। स्टार पीए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? स्टार और पीए की जगह जो है वो वापस कर देता हूँ, एंड एम्परसैंड ए, एम्परसेंड, हाँ एम्परसेंड ए। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई, ठीक है। एम्परसैंड का मतलब क्या होता है? एड्रेस ऑफ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये दो पॉइंट्स थियरी के हैं, इसमें आपको मेरा विश्वास करना पड़ेगा कि इन दोनों का मतलब यही होता है। ओके, अब सर लेफ्ट से, हाँ सर बोलिए। पर लेकिन जैसे अपन कोड में लिखते हैं ना, इंट एस्ट्रिक पी ए इज इक्वल्स टू एम्परसेंड ऑफ ए, तो उसमें अपन जो ए का एड्रेस होता है वो वैल्यू एट पी ए में क्यों नहीं स्टोर होता है, वो पी ए में क्यों स्टोर होता है? ओके, बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार क्या होता है, एम्परसैंड क्या होता है, दोनों को पता चल गया, दोनों चीजें पता चल गई सबको। यस सर। वेरी गुड। स्टार एम्परसैंड ऑफ ए, एस्टरिस्क एम्परसैंड ऑफ ए, एस्टरिस्क की जगह पढ़िए वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई, ठीक है। लिख देता हूँ, वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई व्हाट, एम्परसैंड ऑफ ए, राइट? यही होगा ना? स्टार की जगह वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई लिख दीजिए, तो यही आएगा ना? सर पर लेकिन इसमें आप कंसीडर कर रहे हो कि पी ए में ही जाएगा। अभी भी सेम रिजल्ट आएगा। मैंने आपको बताया कि स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। मैं बोल ही रहा था, पॉइंटर्स बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, यहीं से कंफ्यूजन वाला पार्ट स्टार्ट, ठीक है। वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई का मतलब क्या होता है? स्टार, समझ आ गया। यस सर। एड्रेस ऑफ का मतलब क्या होता है? एम्परसैंड, समझ आ गया। हम्म। अब चाहे स्टार बोलो, चाहे वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई बोलो, चाहे एम्परसैंड बोलो, चाहे एड्रेस ऑफ बोलो, बात बराबर है। हम्म। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए, मैंने लिखा स्टार एम्परसैंड ए, फिर मैंने बोला स्टार की जगह मैं क्या लिखना चाहता हूँ? वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई। तो उससे ए ही जाएगा, मतलब ए एक्सेस करेंगे। मुझे बस ये बताइए, स्टार की जगह क्या मैं वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई लिख सकता हूँ? यस सर। मैंने लिख दिया, दिख रहा है हम्म। आपको लाइन नंबर 31 पे? यस सर। कुछ गलत किया? नो सर। लिखा रहने दो। हम्म। बहुत बढ़िया। मैंने आपको बोला एम्परसैंड की जगह भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? एड्रेस ऑफ। लिख दूं? यस सर। कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? नहीं। एड्रेस एम्परसैंड के बाद क्या लिखा हुआ है? ए एड्रेस ऑफ। ग्रामर, जितनी भी ग्रामर आपने बढ़ाने तक पढ़ी हो, उसको इस सेंटेंस पर लगाइए और सोचिए कि क्या आंसर आएगा। ए में जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू बिल्कुल, एट द एड्रेस ऑफ ए।
बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, है ना? तो रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ए ऑब्लिक वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, करेक्ट? सही है, वेरी गुड। बाकी जितने भी लोग क्लास में हैं, क्या सबको ये चीज समझ में आ गई? यही सबसे जरूरी है, क्योंकि जब आप इस तरह से उसका ग्रामेटिकल मीनिंग समझेंगे, इंग्लिश का ट्रांसलेशन समझेंगे जो कि आपको आती है ना, तो आप जितने स्टार दे दो, जितने एम्परसेंड दे दो, उनको एक एक करके एक एक करके एक एक करके ओपन करते चले जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पॉइंट करना है। ठीक है? क्या ये जो 5 लाइनें लिखी हुई हैं आपके सामने, 6 लाइनें, ये समझ में आ रही है? कोई भी डाउट? ओके, वेरी गुड। अब ये चीज मैं शीट में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं, वेरी गुड। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया है कि स्टार क्यू पी टी आर ए के अंदर वैल्यू क्या होगी? 104x होगी। क्यों होगी? 2 मिनट पहले जो हमने समझा उसके हिसाब से बताइए। वैल्यू एट एड्रेस 116x, तो 116x वाला जो एड्रेस है उसमें 104x स्टोर्ड है। करेक्ट। वो वैल्यू इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैर हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है, वो वैल्यू एड्रेस भी हो सकती है। हमने तो बस बोला वैल्यू एट दी एड्रेस। वैल्यू का टाइप तो स्पेसिफाई किया नहीं कि एड्रेस है कि नॉर्मल है कि कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं किया है, कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप की है। करेक्ट? करेक्ट। ये चीज समझ में आ गई कि दोबारा बोलो? सर प्लीज एक बार दोबारा बोल ओके, दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टार होता है, यानी कि डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है, वो रिटर्न करता है या ऑब्टेन करता है वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाय, जिसके भी आगे वो स्टार लगा हो। ठीक है? तो अगर स्टार लगा है क्यूपीटीआर के सामने, तो वो क्या रिट्रीव करेगा? वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाय क्यूपीटीआर। अगर स्टार लगा है पी के सामने, तो वो क्या रिट्रीव करेगा? वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाय पी। राइट? वेरी। अब मैं कहता हूँ कि मुझे यस स्टार क्यूपीटीआर ए का आउटपुट चाहिए। स्टार क्यूपीटीआर ए क्या रिट्रीव करेगा? वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाय क्यूपीटीआर ए। क्यूपीटीआर ए पर क्या एड्रेस है? अ, वो क्यूपीटीआर ए कौन सा एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, वो हमें पता चलेगा देख करके कि क्यूपीटीआर ए के अंदर कौन सा एड्रेस है। वो एड्रेस है 116x। 116x एड्रेस पर जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमें बतानी है। वो वैल्यू है 104x, तो हमने बता दिया 104। ठीक है? डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को ट्रेवर्स करने का, यानी कि उनको समझने का, उनको सॉल्व करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप एक एक करके समझते जाएं, अंदर से बाहर की तरफ चलें। जो भी आइडेंटिफायर है पी एक्स वाई जेड, उसके सबसे पास में जो स्टार लगा है उसको पकड़ें, उसका अर्थ समझें। फिर उसके बाहर जो स्टार लगा है उसको पकड़ें, उसका अर्थ बनाएं।
और ऐसे करते करते इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, डायग्राम में ट्रांसलेट करके उसके मीनिंग को समझते जाएं, और ऐसे एरोज बनाते जाएं, लास्ट में एरो जहां पर भी पहुंची वो वाली वैल्यू आपको लिख देनी है आंसर में। वेरी गुड, प्रैक्टिस से आएगा, ये खुद से कोड चलाना पड़ेगा। मैं बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा, मैं रन करके दिखा दूंगा, मैं डायग्राम बना दूंगा, मैं इंग्लिश लिख दूंगा, उससे नहीं होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, कई सारी चीजें हैं जो कि मेरे सिर्फ बोल देने से और आपके अच्छे से सुन लेने से हो जाती हैं। ऐसे टॉपिक्स कई सारे हैं, प्रोग्रामिंग में भी हैं, जैसे कि स्टैक। ठीक है, स्टैक की जो थियरी होती है वो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी, तो स्टैक के ऑपरेशन, स्टैक के क्वेश्चन, स्टैक को अप्लाई कहाँ करना है, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, वापस आते हैं। स्टार क्यूपीटीआर मुझे क्या दे रहा है, 104x, करेक्ट। अगर मैं लिखता हूँ स्टार 104x, तो क्या ये पहले तो बताइए ये क्या वैल्यू देगा। 5। वेरी गुड, सब एग्री करते हैं कि 5 ही देगा। बहुत बढ़िया। 104x तो था स्टार क्यूपीटीआर, करेक्ट। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर 104x की जगह बाकी सब कुछ सेम रख रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रख रहा हूँ, बस 104x की जगह पे मैं लिख रहा हूँ स्टार क्यूपीटीआर। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? नो सर। वेरी गुड। क्या ये दोनों ऊपर नीचे जो लिखे हैं वो सेम है? वेरी गुड। अब क्या कोई मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा कि स्टार स्टार क्यूपीटीआर 5 कैसे आया? सर हम लोग जैसा आपने बोला अंदर से बाहर चलेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार क्यूपीटीआर ए में देखेंगे क्या स्टोर्ड है, तो उसमें 104x स्टोर्ड है। फिर 104x पे स्टार है, इससे हम लोग देखेंगे वो कहाँ पॉइंट कर रहा है। फिर उसका मतलब यही होता है कि स्टार 104x मतलब स्टार पीए में 5 स्टोर्ड है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निकिता, हाँ आप बताइए। वही जो अभी बोला दिया। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक, वेरी गुड। क्या ये जो स्क्रीन पर डायग्राम बना है वो पूरी तरह समझ में आ गया है? ठीक है। आ, कोई भी डाउट, कुछ बोलना है, कुछ बताना है? आज का मौसम कैसा रहा? ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड, तो इसको सेव कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्या है ये तो बोलते हैं। ओके, स्लाइड पर वापस आते हैं। अब ये एक लाइन की परिभाषा समझने में आ, कोई समस्या, परेशानी? पढ़ लिए, स्लाइड आगे बढ़े।
समझ आ गया मतलब इसका क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है कवि? Very good. आगे बढ़ते हैं। कोड इलस्ट्रेशंस। तो कुछ कोड मैं घर से लिख के लाया था आप लोगों के लिए, उनको एक एक करके हम लोग रन करके देखते हैं कि उनका क्या आउटपुट आना चाहिए। तो ये कोड के अंदर मुझे बताइए कि क्या क्या आउटपुट आना चाहिए हर एक लाइन पे। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक ही लाइन बताएगा। सबसे पहली लाइन का आंसर कौन बताना चाहता है? बोलिए। हैंड वगैरह रेस करने की जरूरत नहीं, बस माइक खोल के बोल। दो लोग जब आपस में खेलने लगेंगे तो मैं टाई ब्रेकर कर दूंगा। आंसर नहीं आएगा। ओके, इस पर क्या आएगा? एक एड्रेस। एड्रेस ऑफ एक 10, एड्रेस, मतलब जो एक का कि हाँ, जो कि कंफर्म बताया नहीं जा सकता है। मान लेते हैं उसको 104x, ठीक है, मान तो सकते हैं, है ना? ठीक है, भूमि आप बताइए नेक्स्ट। Again, the address of A, that is 104x. वेरी गुड। अंशुमा बताइए। एड्रेस ऑफ पी जो कि क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 119x। हाँ ठीक है, तो 119 नहीं करते हैं, 112 कर लेते हैं। थोड़ा चार से डिविजिबल वैल्यूज रखने का प्रयास करिए, आप लोग आगे समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन बताएगा? स्टार पी पे क्या आएगा? देखिए, एक मिनट, स्टार पी है ना, तो 10 वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए आएगा विच इज 10। ठीक। लाइन नंबर 16 पे भी किसी का कोई आउटपुट आएगा क्या? नहीं। नहीं सर। हाँ, very good। यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा? 20। वेरी गुड। यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा? कोई ऐसा 20। एड्रेस आया था जो अभी 20। वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ 20 ए। ये कौन बोल रहा था कि कोई ऐसा एड्रेस आएगा? सॉरी। नहीं, तो अपना थॉट पूरा करिए। आप गलत सोचेंगे, आप 2 लाख बार गलत सोचेंगे, तब आपके पास 2 लाख बार गलती ना करने के मौके बढ़ जाएंगे। और अगर आप 0 बार गलत सोचेंगे तो आपके पास 2 लाख प्लस 2 करोड़ मौके रहेंगे गलत सोचने। वो डी रेफरेंस ऑपरेटर देखा नहीं था। कोई बात नहीं। ये लाइन नंबर 19 पे भी किसी का कोई आउटपुट आएगा? आएगा। ए 40 हो जाएगा, पर लेकिन कुछ सी आउट ही नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, कोई आउटपुट नहीं आएगा। लाइन नंबर 20 पे बताइए क्या आउटपुट आएगा? 40। ठीक है, उसके 40। बाद ठीक है, 40। रन करके देखें। यस सर। मैच कर लीजिए। देखिए, पहले 10 आना था, 10 आ गया, ठीक है। फिर 104x 2 बार आना था, सेम चीज 2 बार आ गई। वेरी गुड। फिर 112x आना था एक बार, कोई एक अजीब सी चीज एक बार आ गई। उसके बाद 10 आना था, 10 आ गया। फिर 2 बार 20 आना था, 2 बार 20 आ गया। फिर 2 बार 40 आना था, 2 बार 40 आ गया, ठीक है। जैसा ये कोड लिखा है इस तरह का दूसरा कोड लिखा जा सकता है कि नहीं? आप लोग खुद से लिख लेंगे कि नहीं? खुद से लिख के रन करके देखेंगे तो उससे क्या होगा? क्लैरिटी मिल जाएगी। वेरी गुड। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है, अगर वो क्लैरिटी ना होगी तो डीएसए में कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मैं बताता हूँ। देखिए, अभी आप लोग कोड इलस्ट्रेशंस पर हैं?
आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग मैलॉक। उसके पहले आता है फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स। यहाँ पर भी पॉइंटर है, फंक्शन तो है ही है, तो फंक्शन भी मैंने समझाया है, पॉइंटर है। उसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग मैलॉक, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग, सबसे ज्यादा आप इसी को इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा आप इसी को इस्तेमाल करेंगे। और जब तक आपसे पॉइंटर नहीं आएगा तब तक आपसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं बनेगा। जब तक आपसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं बनेगा तब तक आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं करवा पाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पहले से डेटा है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, वो भी आप उस पर बाद में आएंगे, डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, एक चीज आपको समझाई जाएगी उस समय पर, गार्बेज कलेक्टर, जो कि सी प्लस प्लस में नहीं होता है, उस पर बाद में आएंगे। खैर, तो जो डेटा अंदर लिखा हुआ है उसको आप डिलीट जरूर कर सकते हैं, पर कोई भी नया डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी डेटा स्ट्रक्चर तो दुनिया में किसी काम का नहीं है जिसमें से सिर्फ निकाला, ऐसा कोई भी डब्बा जिसके अंदर से सिर्फ निकाला जा सकता है, डाला नहीं जा सकता, वो एक ना एक दिन खाली हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। ये सब क्यों बताया मैंने? आपको अहमियत समझाने की पॉइंटर्स की। ठीक है, पॉइंटर टू मेंबर एक्सेस की, पॉइंट वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाई की, ये दोनों क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं, अपन आगे देखेंगे। ठीक है, जब तक आप इनकी अहमियत, इनकी ग्रेविटी को ऑनर नहीं करेंगे तब तक आपसे अच्छे से प्रोग्रामिंग नहीं बनेगी। अगर प्रोग्रामिंग नहीं बनेगी तो डेटा स्ट्रक्चर्स को भूल ही जाइए। तो पॉइंटर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड। वापस चलते हैं जिस स्लाइड पे अपन, पॉइंटर्स वन डॉट सीपीपी रन करके देख लिया, ड्राई रन कर लिया, आउटपुट देख लिया। हाँ, उन्नति जाडौन, वेरी गुड। ठीक है, इस कोड में कोई भी दुविधा मन के अंदर, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ? आगे बढ़े, नेक्स्ट कोड देखते हैं। ओके, बताइए, क्या कोई मुझे ये कोड समझा सकता है? यहाँ तक समझाइए, चलिए लाइन नंबर 13 तक। हाँ अच्छा, बताइए, सर कहाँ तक समझाना है? जितना हाईलाइटेड है सामने। ओके, तो इसमें सबसे पहले इंटीजर टाइप के हमने ए बी और पॉइंटर क्यू पॉइंटर पी को हमने इनिशियलाइज कर लिया है, पर लेकिन ए और बी को हमने साथ में डिक्लेरेशन भी दिया है कि इसमें 10 एलोकेट होगा और बी में 20 एलोकेट होगा। फिर हमने उसको नीचे इनिशियलाइजेशन कहते हैं, डिक्लेरेशन। क्या सर? ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। दिस इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर भी सेम इनिशियलाइजेशन। ठीक, दिस इज डिक्लेरेशन, यहाँ पर भी सेम, ये भी डिक्लेरेशन है। एंड दिस इज असाइनमेंट। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दीजिए, वरना अगली बार इंटरव्यू में ये यही चीज कोई बोल करके, आप बोलेंगे ए के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 10, दूसरा बंदा बोल देगा ए इज इनिशियलाइज्ड विद 10। बस इतना फर्क है, और इतने में मतलब 10-12 एलपीए का फर्क पड़ जाएगा। उसके बाद फिर पी और क्यू में हमने असाइन कर दिया ए और बी का एड्रेस रिस्पेक्टिवली। फिर अच्छा, हाँ, फिर आगे का कोई और बताओ, बताइए। हैंड रेज किया रिद्धि।
देन हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया बिफोर असाइनमेंट क्यू ठीक टू है, पी। स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट ओके, तो बस देन हमने कोड स्टार आउटपुट पी। पढ़ने में आसान है इसलिए। ओके सर, देन हमने स्टार पी को प्रिंट करवाया और उसमें वैल्यू आएगी हमारी जो हमारी ए की वैल्यू है 20, एंड देन हमारी उसके बाद हमने स्टार क्यू, सॉरी ए की वैल्यू ए 10 की है, वैल्यू 10, हाँ एंड देन हमने स्टार क्यू को हमने प्रिंट करवाया, उसमें हमारी बी की वैल्यू आएगी 20, एंड देन हमने सिर्फ पी को प्रिंट करवाया है, तो जो हमारा हमारा ए का एड्रेस है वो प्रिंट होगा। देन हमने फिर क्यू को प्रिंट करवाया, जो हमारा बी का एड्रेस है वो प्रिंट होगा। और सर वो 21 वाली लाइन भी समझाना है क्या? क्या? 8x। देखिए मैंने आपको बता दिया कि ए जो है वो 104x पे स्टोर्ड है, बी जो है वो 108x पे स्टोर्ड है। तो अब मुझे 18 और 19 का भी आउटपुट बता दीजिए। ठीक है, तो स्टार पी का तो हो गया 10, स्टार क्यू का होगा 20, एंड पी का होगा हमारा 104x, एंड क्यू का होगा 108x। ठीक है, लाइन नंबर 21 दो लोगों ने हाथ खड़ा किया। रोहित आप लाइन नंबर 21 समझा दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक स्थान भरिए p पॉइंट्स टू डैश डैश डैश, ठीक है। अब हैंड रेज किया था शायद निकिता ने, आप बताइए आगे का। अब हमने सबसे पहले पी में जो वैल्यू स्टोर है उसको हमने सी आउट कराया, तो 20 हो जाएगी, मतलब बी की जो भी वैल्यू है वो हो जाएगी प्रिंट। की वैल्यू 20 है। ओके, एंड देन क्यू की वैल्यू प्रिंट हो रही, क्यू जो है उसमें बी स्टोर था, बी का एड्रेस स्टोर था, तो यहाँ पे भी 20 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोनों लाइंस में बी का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, जो कि 108। क्या है, ठीक है। अब कौन बचा जो कि लास्ट की दो लाइन समझाएगा, जिनको कि कमेंट आउट कर दिया गया है? में आए ठीक है, बताइए, एक लाइन जो बताइए पहले। जो भी एक पॉइंटर होता है वो किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता है। अगर हमें किसी भी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कराना है तो हमको डबल पॉइंटर की आवश्यकता पड़ेगी। लाइन नंबर 29 कौन बताएगा? रोहित आप बताइए, आपने एक ही लाइन बताइए। नहीं, हाँ ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए को बी का एड्रेस पास किया है, ये लाइन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि पी के अंदर जो वैल्यू है उसको बोल दिया। आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते थे कि ए के अंदर पी के, ए में पी के अंदर की वैल्यू को असाइन किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता। किसी को ये शक कि मैं झूठ में लिख कर लाया हूँ सिंटैक्स एरर, तो दिखाऊं कि सिंटैक्स एरर आता है? देखना है सिंटैक्स एरर आते हुए किसी को? बहुत रन करें। सर देखना नहीं, बट एक बार दोबारा रीजन बता दीजिए, वो सिंटेक्स एरर आ क्यों रहा था? ठीक है, देखिए पी क्या है? पी है एक पॉइंटर इंटीजर डेटा टाइप का। क्यू क्या है? क्यू है एक पॉइंटर इंटीजर डेटा टाइप का। क्यू का एक एड्रेस हो, क्यू का एड्रेस क्या होगा? वो एक ऐसा एड्रेस होगा जो कि एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर का एड्रेस है। हमने ये सीखा कि एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर का एड्रेस सिर्फ एक इंटीजर टाइप के डबल पॉइंटर में स्टोर किया जा सकता है। लाइन नंबर 28 कोशिश कर रही है कि एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर का एड्रेस दूसरे इंटीजर टाइप के पॉइंटर में स्टोर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, सी प्लस प्लस ने मना किया है। वेरी गुड। लाइन नंबर 29 क्या कर रही है? ए के अंदर पी की वैल्यू को स्टोर करने का प्रयास कर रही है। ए क्या है? एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। पी क्या है? एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर। पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होता है? इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस। यानी कि पी के अंदर जो वैल्यू है वो एक एड्रेस है। ए जो है वो एक इंटीजर टाइप का नॉर्मल वेरिएबल है जो कि किसी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। वो किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता है। इस वजह से ए जो है, इस वजह से ए इज इक्वल टू पी जो लाइन है उसके अंदर सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक, इसको रन करके देखें।
आउटपुट आप एक बार मैच कर लीजिए, जैसा आपने सोचा था वैसा आया है या नहीं। ठीक है ना, 1020 अलग अलग एड्रेस, 1020 अलग अलग एड्रेस, 2020 दो बार सेम एड्रेस, 2020 दो बार सेम एड्रेस। ठीक है, वेरी गुड। अब अपन क्या करते हैं कि थर्ड कोड पर चलते हैं, जो कि अभी के लिए अपना आखिरी कोड भी होगा जो मैं घर से लिख के लाया था। ठीक है, बड़ा है तो इसको मैं जूम आउट कर दूं, चल जाएगा। ओके, तो आप एक काम करिए, दो दो लाइन करके इस कोड को समझाने का प्रयास करिए, ऊपर से स्टार्ट करिए। पहले ये 3 लाइन कौन समझा होगा? अंशिमा बताइए। सर मैंने डाउट के लिए हैंड रेस किया था। अच्छा हाँ, बोलिए। सर जो फर्स्ट कोड है ना सर, थोड़ा सा उसको खोल दीजिए प्लीज़। हाँ सर, इसमें जो 19th लाइन है ना, इसमें जो आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, एस्ट्रिक पी इक्वल्स टू एस्ट्रिक पी प्लस एस्ट्रिक पी, सर इसमें एक एस्ट्रिक पी को हटा के ए करेंगे, और फिर अगर आगे के कोड्स रन करवाएं या फिर नहीं भी करवाएं तो मतलब कोई एरर तो नहीं आएगा ना? एक एस्टेरिस्क पी को हटा करके आप ए करना चाहते हैं, कौन से वाले? तो 3 एस्टेरिस्क पी लिखे हुए हैं, कौन से वाले को हटा करके ए कर दें? सर जो इक्वल्स टू के राइट साइड में है, उनमें से किसी को भी। ठीक है, इसको कर देते हैं। ठीक है, ये आउटपुट देख लीजिए, ये नहीं, ये वाला देख लीजिए एक बार, जिससे याद रहे। ठीक है, इतनी लाइंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये पुराना आउटपुट है, ये नया आउटपुट है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये ना। ओके सर, पर लेकिन कोई ऐसा रूल तो नहीं होता ना कि मतलब जैसे पॉइंटर आपने, क्योंकि सर पॉइंटर पॉइंटर से ही सब कुछ कर रखा था। हाँ, तो जो सवाल आपके मन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या पॉइंटर पॉइंटर से सब कुछ करना ठीक है कि नहीं, है ना? हाँ मतलब कोई नेसेसिटी है क्या? हाँ, वेरी गुड। तो इस पर अपन अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पॉइंटर्स थ्री, ठीक है। ये 3 लाइन कौन समझाएगी? ये पूरी 5 लाइन। मैं एक काम कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैं एक काम कर रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने यही देखा ना कि पी एक नॉर्मल पॉइंटर है। हम्म, तो एक second, मैं एक काम करता हूँ कि ये कर देता हूँ बस। फिर मैं पी को चेंज कर देता हूँ, क्यों? पहले टेस्ट को वापस से चेंज कर देता हूँ, P। ठीक है, अब आपको आसानी हो जाएगी। अभी तक आप लोगों ने यही देखा ना, सिंगल पॉइंटर को पी बोलते हैं, डबल पॉइंटर को क्यों बोलते हैं। मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया था, तो आपको फिर कंफ्यूजन होता है फालतू का। ठीक है, बताइए। वेरी गुड, ठीक है। 15 16 कोई डाउट? सबको बन जाएगी। वेरी गुड। फिर क्या बोलते हैं, 18 19 कोई डाउट?
2021, 22 में भी नहीं होना चाहिए। 23 में हमने क्या किया, एक ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन के बाद हमने वैल्यू सी आउट कर ली। 24 में 23 में हमने देखा कि जो भी हमने वैल्यू सी आउट की है वो सेम है सी आउट ए की, और जो हमने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो सेम है, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइज ए। तो हमने ए को भी आउटपुट करके देख लिया वेरीफाई करने। ठीक, ये सारा खेल चल रहा था डबल पॉइंटर का। अब यहाँ पे हमने वही सारा खेल कर लिया सिंगल पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक। अब मुझे बताइए लाइन नंबर 28 तक किसी को कोई तक सब का सब बन जाएगा पक्का? बाकी लोग बताइए। वेरी गुड, ठीक है। लाइन नंबर 30 पर क्या हुआ, कोई बता सकता है? लाइन नंबर 30 पर लिखा भी हुआ है कहीं। ओके, इससे क्या हुआ होगा? लेटर से मैं कहता हूं कि पहले था p इज इक्वल्स टू 104 है इंट, है ना? इंट p इज इक्वल्स टू p इज, हाँ, इंट स्टार p इज इक्वल्स टू 104x। तो अब मुझे बताइए p इज इक्वल्स टू p प्लस 1 करने से अब p की वैल्यू क्या होगी? 108x, क्यों? 108x क्यों? क्योंकि 1 ऐड दिया, 1 एक इंटीजर है और इंटीजर यूजुअली 4 बाइट का होता है, इसलिए 4 ऐड दिया है। वेरी गुड, चलिए एक इंफॉर्मेशन सही है ना? एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको और दे देता हूँ। वो इंफॉर्मेशन है साइज ऑफ n इज इक्वल टू 4। अब आपको चलिए साइज ऑफ n इज इक्वल टू 16, आप बताइए क्या होगा? 120 हो जाए तो 120 वेरी गुड, ठीक है। एक बार फिर से 120x है ना? एक बार फिर से सेम चीज करेंगे तो क्या होगा? 136। 136 ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होगा? मतलब एक मेमोरी लोकेशन आगे बढ़ जाएगा, है ना, एड्रेस से एक यूनिट जो साइज है उसके इतना आगे बढ़ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि ए के स्टार्टिंग और ए के एंडिंग के बीच में 10 का फासला है, तो एक का साइज कितना हुआ? 10। एक का पॉइंटर जो होगा वो जो एड्रेस स्टोर करेगा उस एड्रेस का भी साइज होगा 10। तो उसको अगर एक कदम आगे जाना है तो वो रैम के हिसाब से तो 10 कदम आगे जाएगा, फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस की टर्म्स में वो 10 कदम आगे जाएगा, पर एक्चुअली वो जाएगा कितना? एक कदम ही, अपने डेटा टाइप के हिसाब से। ऐसे समझिए ना, कोई जिसके पैर बड़े हैं वो 10 स्टेप्स में आपसे ज्यादा चल सकता है, जिसके पैर छोटे हैं वो 10 स्टेप्स में आपसे मतलब वो बड़े पैर वाले से धीमे कम चलेगा। ओके, ये समझ में आया पक्का? ठीक है, अब मुझे बताइए p की वैल्यू थी 104x, ठीक है, जो कि एक्चुअल में था, जो कि एक्चुअल में था एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ ए क्या था? 104। ठीक, तो इस पर वैल्यू क्या स्टोर्ड रही होगी? ए की वैल्यू क्या है? 10, है ना? ऐसा कुछ रहा होगा ये यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे बताइए p जो है वो 136x को पॉइंट करने लगा है। अगर मैं इस स्टेप पर आकर के इस स्टेप पर आकर के मैं प्रिंट करता स्टार p क्या है, तो स्टार p होता 10। सही बात है गलत बात है? यहाँ पर स्टार p क्या होगा वो बताइए।
नहीं, और कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है, वेरी मतलब गुड, गार्बेज, गार्बेज ही हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा एरर देगा क्या, मैंने मना कर दिया। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, आपको बढ़िया सा एरर दिखाता हूँ। ये प्लस इसमें आ ही जाना चाहिए एरर। फिर मैं एक हिंट दूंगा और आपसे पूछूंगा एरर क्या है। आजा आजा आजा, नहीं आया, गलत बात। एरर आ गया, आ गया। ठीक, अब हिंट आपके लिए ये है कि कल अरे वाली क्लास में, मतलब अरे वाली लास्ट क्लास में, मैंने आपको कुछ दिखाया था, वो चीज मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, मैंने क्या दिखाया था। हाँ, स्ट्रिंग्स वाली क्लास में ये दिखाया था। कहाँ गया? ये दिखाया था मैंने आपको। अब ये आपका हिंट है कि इस कोड में एरर क्यों आई। बताइए निकिता। वो जब हमने उसमें मेमोरी एचएम में ऐड करी, तो वो हमारी जिस इस प्रोग्राम को जितनी मेमोरी एलोकेट हुई थी, मे बी उससे बाहर चला दिया, या किसी नल पॉइंटर वगैरह, तो वो ऐसी मेमोरी तो एक्सेस करना चाह रहा है जो हमें एक्सेस करना अलाउड नहीं, इसलिए एरर आया। वेरी गुड। ये कौन होता है ये बोलने वाला कि हमें ये मेमोरी एक्सेस करना अलाउड नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी कंपाइलर। गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग, सबसे बड़ा मालिक वही है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, बिल गेट्स। अच्छा, एरर आया, एरर क्यों आया समझ आ गया। वेरी गुड। अब क्या मैं नॉर्मल कोड रन करके आपको दिखा दूं क्या आंसर आना चाहिए? अच्छा, अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं नॉट इक्वल टू 20 क्यों आएगा? या फिर यहाँ पर नॉट सेम एज ए इंटू टू क्यों लिखा है? क्योंकि अब वो 10 को पॉइंट ही नहीं कर रहा है ना, उस वेरिएबल हम्म, को पॉइंट नहीं कर रहा। वेरी गुड, किसी और चीज को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। ठीक है, रन करके देखें। कोई फिर से अच्छा सा एक फॉल्ट आई है इसमें, पूरा आउटपुट नहीं निकला है। हाँ, ठीक है, ये है पूरा आउटपुट, देख लीजिए। इसमें मेजोरिटी आपको देखना क्या है, समझना क्या है, ये पहली चीज तो बहुत ही कम चांस है ऐसे देखने से समझ में आ जाए, घर जाके चला के देखना ही पड़ेगा, उसमें 2 घंटे माथा फोड़ी करनी ही पड़ेगी। खैर, यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ तक तो आपको समझा दिया था। ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ए, ए क्या था 10, 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10, यानी कि मतलब ए इज इक्वल टू 10 इंटू 10 यानी कि 100, ए के अंदर 100 चला गया। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया आउटपुट। वेरी गुड, पी का, पी को प्रिंट कर दिया, पी के एड्रेस को प्रिंट कर दिया, पी के अंदर की वैल्यू जो कि ए था वो प्रिंट कर दिया, पी को एक से प्लस कर दिया, एक से प्लस करने पर
ये वैल्यू, ये एड्रेस पी के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, उस एड्रेस पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो हमने देखा था गार्बेज आनी चाहिए। ये देखिए गार्बेज आ गई है। ठीक, हमने गार्बेज वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करने का प्रयास किया। गार्बेज को, गार्बेज इंटू गार्बेज इक्वल टू गार्बेज, यहाँ पर फिर से गार्बेज ही आया। जीरो को भी गार्बेज मान सकते हैं। वीएस कोड एक पढ़ा लिखा कोड एडिटर है, इसलिए वो गार्बेज को कई बार जीरो लिख देता है। जो कम पढ़े लिखे कोड एडिटर्स हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। इसमें जरूरी क्या था, एक और चीज जरूरी है, p इज इक्वल टू पी इंटू वन। इसमें सिंटैक्स एरर आ रहा है, यानी कि p को p से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक, ठीक है, नहीं किया जा सकता, सी प्लस प्लस में बोला है। ओके, अ, ठीक है, हाँ। अब ये पढ़िए, ये आज का लास्ट टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट छोड़ दीजिए, फर्स्ट पॉइंट अभी छोड़ दीजिए, सेकंड थर्ड पॉइंट देखिए। और कौन समझाएगा फिर ये स्लाइड को फर्स्ट पॉइंट छोड़ करके? हम्म, हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी देर पहले मैंने क्लास के अंदर ये भी बोला था कि अकॉर्डिंग टू कंपाइलर ना बोल के अगर हम अकॉर्डिंग टू डैश बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। डैश क्या था, किसी को याद है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं, और ए से स्टार्ट होता है, नहीं वी स्कूल में ए से स्टार्ट होता है नाम इसका। मैंने बोला था कि इसका मतलब होता है कि तारें किस हिसाब से जुड़ी हुई हैं। आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, वेरी गुड। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है मेमोरी एक्सेस वायलेशन। थोड़ी देर पहले निकिता ने यही बोला कि हमने क्या किया, हो सकता है हमारा कोड जब हमने पॉइंटर की वैल्यू को एक बहुत ही बड़े नंबर से इंक्रीमेंट किया, तो ऑब्वियसली वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर था, तो वो बहुत ही बड़ी वैल्यू इंटू 4 टाइम्स बढ़ा होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मेमोरी। तो जब वो उतना ज्यादा इंक्रीमेंट किया हमने उसे, तो क्या हुआ होगा कि जो मेमोरी एड्रेस है, फिजिकल मेमोरी एड्रेस है, वो हमारे प्रोग्राम को अलॉटेड फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस की रेंज से बाहर चला गया होगा। क्योंकि वो बाहर चला गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा कि इसको जो दायरा दिया गया है ये उससे बाहर जा रहा है, इसलिए उसने सेगमेंटेशन फॉल्ट रेज कर दी। कंपाइलेशन के समय जब भी सेगमेंटेशन फॉल्ट आती है तो कोर डंप करके एक फ्लैग रेज करता है कंपाइलर। ये मैं आपको इनसाइट दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, जिसको अंडर द हुड वर्किंग कहते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। कोर डंप, कभी भी आप यूट्यूब में वीडियोस के अंदर देखें कोर डंप, तो हैरान होने की बात नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया, जब भी कोई मेमोरी एक्सेस वायलेशन यानी कि सेगमेंटेशन फॉल्ट, स्टैक स्मैशिंग या ऐसा कुछ, मेमोरी एक्सेस वायलेशन की टाइप्स होते हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा एक्सेप्शन होता है सेगमेंटेशन फॉल्ट, वो भी एक मेमोरी एक्सेस वायलेशन ही। मेमोरी को एक्सेस करने का जो तरीका है उसको हमने वायलेट कर दिया, तो मेमोरी एक्सेस वायलेशन हो गया। मेमोरी एक्सेस वायलेशन जब भी होता है तो कंपाइलर कोर डंप का फ्लैग रेज करता है। कोर डंप में एक आउट फाइल जनरेट होती है, जो आउट फाइल आप सेव करवा सकते हैं। वो फाइल जब आपने सेव करवाई तो आप उसको देख सकते हैं कि किस स्टेज पर आकर के कंपाइलर ने कोर डंप किया, तो कहाँ तक हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। हालांकि जब आप वीएस कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चीज वीएस कोड खुद कर देता है। ये आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, हाउ टू डीबग ऑन वीएस कोड। खैर, वापस आते हुए,
जैसा रोहित ने बताया था कि स्लाइड में वही लिखा हुआ है जो अपन ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर रन करके देख लिया, फ्रॉम लाइन नंबर 40 टू लाइन नंबर 45। इन 5 लाइनों में जो भी रन करके देखा वही लिखा हुआ है कोड के अंदर, पीपीटी के अंदर। ठीक बात। ओके, वेरी गुड। आज का आखिरी सवाल, यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ बोलना है, बताना है? ठीक है, पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये चीज कंफ्यूजिंग है तो आपको खुद से करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से रन करके नहीं देखेंगे, चला करके नहीं देखेंगे, तब तक बनेगा नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर कुछ बोलना है तो बताइए, वरना आप फिर लीव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी बंद कर सकते हैं। थैंक यू वाली स्लाइड लगा दूंगा।